नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के महेश नगर स्थित जेडीए पार्क में युवा नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तारीख बदलने की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह परीक्षा यूजीसी नेट से टकरा रही है। साथ ही बीएड व एमए फाइनल ईयर के अपियरिंग छात्रों को फॉर्म भरने के बावजूद परिणाम न आने के कारण परीक्षा से वंचित किया जा रहा है। मनोज मीणा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने आज फैसला नहीं लिया तो आंदोलन उग्र हो जाएगा। युवाओं ने कहा कि उनके भविष्य के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार यदि अब भी नहीं चेती तो यह आक्रोश पूरे प्रदेश में उबाल ला देगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आखिरी चेतावनी है, फिर सड़कों पर जंग होगी। महेश नगर के जेडीए पार्क में हम बैठे हैं। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करने के लिए युवा नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में लोग बाग बैठे हैं। आपको बता दें कि अंबेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर लग रही है। अंबेडकर जी वही हैं जो सबको पता है संविधान के निर्माता है, और संविधान के निर्माता के नीचे बैठ के अपने संवैधानिक हक के लिए ये बच्चे बच्चियाँ कई दिनों से यहाँ पर बैठे हैं। मनोज मीणा जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, लगातार आप लोग यहाँ पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे आप बैठे हैं। अंबेडकर जी संविधान के निर्माता है और अपने संविधान के हकों के लिए आप लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और आज पुलिस प्रशासन भी आने वाला है आपसे बात करने। देखो, ऐसा है, हम यहाँ पिछले 9 दिन से बैठे, धरना चल रहा है। पिछले 7 दिन से बच्चे अनशन पे भूखे बैठे, लेकिन सरकार की संवेदना इन बच्चों के लिए मर चुकी है और सरकार बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही। जब लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन कर दीजिए। आज यूआर साहू जी का जो स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला वो बड़ा निराशाजनक था। पूरे राजस्थान के बच्चों को उनसे उम्मीद थी कि वो युवाओं के हित में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ये धरने कोचिंग माफिया करा रहे हैं। हमारे धरने में एक भी कोई कोचिंग का मास्टर हो, कोई कोचिंग संबंधित व्यक्ति हो तो आप मेरे को बता सकते हो। ये वो विद्यार्थी है जो एग्ज़ाम इसको देंगे, और ये वो विद्यार्थी है जिनका नेट यूजीसी का एग्ज़ाम टकरा रहा है। ये वो विद्यार्थी है जो अपेयरिंग के चलते बाहर हो जाएंगे। ये जायज़ और न्याय संगत मांग करने वाले युवा है, और युवा और साहू जी कह रहे कोचिंग वाले करा रहे। युवा और साहू जी, आप तो पुलिस में रहे हो, आपकी यहाँ आईबी है, आपके यहाँ सारे रिपोर्टर है, आपके लिए बहुत लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर एक भी आदमी पुलिस का ये कह दे कि इनमें कोचिंग वाला है तो ये धरना हम अभी छोड़ के चले जाएंगे। सही है ना भाइयों? एक भी कोई कोचिंग माफिया या नहीं है, ये बच्चों का धरना है। और इस प्रकार से लोकतंत्र में धरने को बदनाम करने की परंपरा नहीं रहनी चाहिए। न्याय संगत तरीके से यहाँ अनशन पे बैठ के हम न्याय की भीख मांग रहे हैं, सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने सुनना बंद कर दिया, सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया। क्या लगता है आपको जो आरएस मेंस वालों के साथ हुआ, कहीं आपके साथ भी तो वही छल वही धोखा तो नहीं हो जाएगा? देखो, ऐसा है, आज 5 बजे तक हमें इनसे उम्मीद है। 5 बजे तक इन्होंने अगर ये हमारा काम नहीं करा तो कहीं ना कहीं सरकार के सारे नेता अधिकारियों के जो वादे थे वो फिर हमें लगेगा कि इन्होंने हमें ठगने का काम किया, हमें धोखा दिया है। अभी हमें इंतजार है 1 घंटे कि 1 घंटे में हमारी मांग पे ये पूरी करें, और नहीं तो ये युवा फिर विरोध में जाएंगे, क्योंकि युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। ये युवा, अगर इनकी बात जैसा कि इन्होंने कहा है कि अगर 5 बजे तक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 9 दिन से आप देख सकते हैं कई जो लोग हैं, कई जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब पहले दिन हम आए थे तब से लेकर अभी तक कई लोग हैं जो भूख हड़ताल कर चुके हैं, अनशन कर चुके हैं, और इस गर्मी में, इस धूप में, और अब तो बारिश का भी कहर लगातार टूट रहा है। ऐसे में इनकी तबीयत ख़राब होना लाजमी है। आप देख सकते हैं ये भी एक बच्चा यहाँ पर लेटा है, अनशन पर है, और इससे पहले कई लोग अनशन देने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके हैं, और भी यहाँ पर कई लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। 9 दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आपके कई साथी अनशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, संविधान निर्माता के बिल्कुल नीचे आप बैठे हो, अपने संवैधानिक हकों के लिए बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारा 12वां दिन है और 12 दिन से हम निरंतर हमारे आंदोलन के लिए, हमारी मांगों के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, हम बैठे हुए हैं। हमारी कोई गलत जायज़ मांगे हैं हमारी, और हमारे 8 दिन हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 2 हमारी बहनें हैं, 2 हमारे भाई हैं, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानून तक जू नहीं रेंग रही है। हमने कोई नाजायज़ मांगे नहीं रखी हैं। सरकार की नॉन सिस्टमेटिक नॉर्म्स की वजह से और पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 2-2, 3-3 सरकार किस हिसाब से चल रही है?
सरकार बीएड का एग्ज़ाम भी उसी ड्यूरेशन में करवा रही है, सरकार फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी उसी ड्यूरेशन में करवा रही है, सरकार जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी उसी ड्यूरेशन में करवा रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, एनटीपीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो भी उसी ड्यूरेशन में है। सभी अभ्यर्थी हम इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। हम कैसे उन चीज़ों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर पाएँ, कैसे उस एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएँ, ये किसकी गलती है? इस सरकार की नाकामी है, सरकार की नॉन सिस्टमेटिक तरीका है। किस तरीके से सरकार चल रही है, कौन चला रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपा गवर्नमेंट बोलती है कि हम युवाओं की किसानों की सरकार हैं, तो ये युवा यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़ को कौन सुनेगा? ये कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ये जायज़ मांग कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएस मेंस अभ्यर्थी भी बैठे थे, उनके पास भी 40 मंत्री विधायकों 2 उप मुख्यमंत्रियों का समर्थन पत्र था, प्रदेश अध्यक्ष का आश्वासन था, हालांकि वो बाद में मुकर गए। और उनके साथ जैसा हुआ, क्या आपको लगता है आपका आंदोलन भी उस तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि इतने दिनों से आप यहाँ पर बैठे हैं, आंधी धूप गर्मी सब आपने सह ली, बारिश का कहर आपने सह लिया, लेकिन अभी तक कोई आपसे बात करने नहीं आया है। बिल्कुल भविष्य को हम अंकित नहीं कर सकते, लेकिन सरकार कहने के बावजूद, जो सरकार में मौजूदा मंत्री हैं, उनके बयान देने के बावजूद वो कौन कर रहा है? फिर हम मांगे किन से करें? जो सरकार में मौजूद है उन्हीं से तो मांगे करें। वो जब बयान दे रहे हैं तो हमें उनकी बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एग्जाम हो रहा है, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहा है, इसके लिए क्या हमारे पास समाधान है? हम किससे, अपोजिशन से डिमांड करें कि वो हमारी मांगों को पूरा करे? अब आगे इसके आगे किस तरफ आप अपने इस धरने प्रदर्शन को, आंदोलन को लेकर जाओगे? हम हमारी पूरी तैयारी के साथ हैं। आज हमारा 12वां दिन है। 800 से 1000 अभ्यर्थी रोज़ाना हम इस स्थल पे बैठते हैं, और आज हमारा ये निर्णय है, क्या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, वरना हम उग्र आंदोलन करने के रूप में हम अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार का घेराव, विधानसभा घेराव करने की स्थिति में है। सरकार क्या तो हमारी मांगे मान ले, वरना रीति नीति तय करनी पड़ जाएगी कि बच्चों के और भविष्य और युवाओं के भविष्य के साथ खेलना कितना भारी पड़ सकता है। बच्चों और युवाओं के भविष्य के साथ खेलना भारी पड़ सकता है। एक आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक दूसरा आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, और जाहिर सी बात है जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं उसे आप भी सब भली भांति परिचित होंगे। आरएस मेंस अभ्यर्थियों के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से उनको भी 40 मंत्री विधायकों 2 उप मुख्यमंत्री और खुद प्रदेश अध्यक्ष जी का आश्वासन था, लेकिन हालांकि बाद में वो उससे मुकर गए, वो एक अलग बात है। लेकिन उस आंदोलन को जो हश्र हुआ, ये बच्चे नहीं चाहते कि इनके आंदोलन का भी वैसा ही हश्र हो, इसलिए अपने आंदोलन की जो दशा और दिशा है वो आज के बाद बदलेंगे, क्योंकि आज कहीं ना कहीं प्रशासन से इनकी बातचीत होनी है, प्रशासन से बातचीत का वो इंतज़ार करेंगे, और अगर प्रशासन ने उनकी बातचीत नहीं मानी तब फिर अपने इस आंदोलन को ये उग्र भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से सारे बैठे हैं, ये महिलाएं, बच्चियां भी यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लगातार 10-12 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जाहिर सी बात है कि कई लोग नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार से सरकार के खिलाफ वो बयान दें, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको उम्मीद सरकार से ही है, और इसीलिए शायद इन्होंने अभी तक सरकार के खिलाफ कुछ भी बड़ा कदम नहीं उठाया। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, जैसा कि प्रशासन ने कहा है कि आपसे हम बातचीत करेंगे, अगर बात नहीं मानी गई तो इनका ये आंदोलन उग्र भी हो सकता है। विधानसभा का घेराव ये कर सकते हैं, सीएम हाउस का ये घेराव कर सकते हैं। खैर वो एक अलग बात है। निर्णय आज होगा कि इस आंदोलन का रुख अब क्या रहने वाला है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।